प्रेज द लॉर्ड चर्च। जब प्रभु यीशु की मृत्यु के दिनों को हम देखते हैं तो मत्ती अध्याय 27 में 45 से ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती अध्याय 27:45 से मैं पढ़ रहा हूँ। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द सब से रिकॉर्ड हो पुकार रहा कर है। कहा, एली एली लमा शपकदनी, अर्थात ए परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। तो वहाँ खड़े थे, उन्होंने उनसे कितनों ने यह सुनकर कहा, वे तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकांडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देख एलिया उसे बचाने आता है क्या नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों में से बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्र से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया। कई बार जब हम प्रचार करते हैं इस वचन के बारे में और जब इस मुद्दे पर आते हैं जहाँ पर 50वां वचन लिखा हुआ है, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। तो कई बार हम प्रचारक जब प्रचार को करते हैं तो इस वचन को इस तरह से कहते हैं कि मंदिर का जो पर्दा है वो ऊपर से फट गया। उसका मतलब है कि अभी अभी जो कुछ जो याजकपन का था वो याजकपन का अब जो डिफरेंस है वो नहीं रहा, परंतु सब प्रभु के याजक बन गए। और जो पर्दा फटा मतलब जो रीति रिवाज था वो प्रभु यीशु ने अब तोड़ दिया। अब कोई पर्दा नहीं, कोई अति पवित्र स्थान नहीं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। और आज इस सुंदर सुबह को परमेश्वर ने मुझे और एक बात इस पर्दे के बारे में बोली है। और वो हर एक इंसान जब पृथ्वी पर कोई भी धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या सिख हो, कोई भी इंसान जब मर जाता है, अगर वो हॉस्पिटल में मरता है या वो घर पे मरता है या वो कब्र के स्थान में लेके जाता है, तो उसके शरीर पर एक सफेद कलर का पर्दा रहता है। एक पर्दा डालते हैं और वो पर्दा ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति अब सदा के लिए मर गया है, अब इसका कोई भी इस पृथ्वी पर वास नहीं। पर यीशु मसीह जब मरा और वो अपना प्राण छोड़ रहा था तो उसने कहा कि मंदिर का पर्दा फट गया। वो पर्दा इसलिए फट गया कि उसने कहा कि मैं औरों के जैसे जो मरते हैं और फिर जी नहीं उठते, मैं उनमें मनुष्य के जैसा नहीं है, पर मैंने पर्दे को फाड़ दिया क्योंकि मैं सदा के लिए जीवित हूं। मैं सदा के लिए जीवित है और जो विश्वास करते वो मेरे साथ जीवित रहेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन में, परिवार में जो भी निराशा है, यीशु के नाम में उसके जी उठने के द्वारा सारी निराशा की स्पिरिट आउट, फायर इन द नेम ऑफ द जीसस। प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन की हर एक निराशा चली जाए, क्योंकि आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते वो सदा के लिए जीवित है। वो पर्दे के ऊपर से फटने का कि हॉस्पिटल में वो कब्र बताती है, वो पर्दा बताता है कि वो इंसान मर गया है, पर यीशु ने वो पर्दा फाड़ दिया है। वो जीवित है, वो सदा के लिए जीवित है और युगान युग जीवित है। हम उसका धन्यवाद देते। और कब्र में से मुर्दे जी उठे और वो जो याकूब, जो अब्राहम और जो मूसा के समय के जो जितने भी भविष्यवक्ता और विश्वास करने वाले थे, वो सब उसके द्वारा वो जो मरे हुए थे पर वो पर्दा फटने से वो भी जीवित हुए और पवित्र स्थान पे घर गए। धन्यवाद करते हैं। पर्दा फटा, फटी कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा,
फटी कब्र, मौत पे फतह पाई, कुर्बान हो